Good morning, students. Welcome again to the online class of Science by IIT Public School. We will today continue our last topic, the solar system, and today we will read about our first planet, Mercury. As we have already studied about the Mercury, it is the first planet of our solar system. I think you have remembered that what is solar system and how it's formed, what are its families. I have already told you in our previous video, so you can, if you do not remember, so you can watch again and remind it. Okay. Now we are going to continue our topic, Mercury. ये मर्क्यूरी है ना, ये क्या है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट है. इट इज द फर्स्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट इट्स साइज. मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. मर्क्यूरी क्या है कि हमारे प्लैनेट का सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है. एंड इट्स साइज इज जस्ट स्लाइटली लार्जर देन द अर्थ मून. ये जो हमारे जो अर्थ का ये जो मून है, हमारा जो चांद है, चंद्रमा आपको याद होगा है ना, तो उसका जो साइज है उससे बस थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा बड़ा है. कौन? हमारा मर्क्यूरी. आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो उसका जो साइज का जो डिफरेंशिएशन है वो कैसा है. ओके. नाउ इट्स सरफेस. मर्क्यूरी सरफेस इज रॉकी एंड कवर्ड विद क्रेटर्स. मर्क्यूरी का जो सरफेस क्या है, मर्क्यूरी का ये जो सरफेस है हम लोग के जैसा सॉइल टाइप का नहीं है. उसका क्या है, वो रॉकी है, बिल्कुल हार्ड रॉक का बना हुआ है. और उसका क्या है आपका, वो क्रेटर से ढका हुआ है. क्रेटर्स क्या होता है, आप लोग कभी चांद का फोटो देखे होंगे. यू हैव सीन द पिक्चर ऑफ द मून, यू कैन सी राउंड शेप ऑन दैट. आप लोग क्या देखे होंगे, बड़े बड़े गोलाकार शेप देखे होंगे, गड्ढे देखे होंगे. ठीक है, उन्हीं गड्ढे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर्स. क्या बोलते हैं, क्रेटर्स. ओके. और ये क्रेटर्स आखिर फॉर्म कैसे करता है, बनता कैसे है, तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये जो एक कुलपर बेल्ट होता है, जिसमें जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था तो उस समय ना कुछ रॉक एक्चुअली बच गए थे, उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाया था, वो एक ग्रह नहीं बना पाए थे, जिनके कारण से वो एक एस्टेरॉयड फील्ड में फंस गए थे. और अभी भी वो क्या कर रहे हैं, उसी फील्ड में हमारे सन का वो चक्कर लगा रहे हैं. ठीक है. अब वो कभी कभी क्या होता है कि ये सब अपने मैग्नेटिक फील्ड से क्या करते हैं, उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो इनके तरफ आने लगते हैं. ठीक है. और वो जब आता है इन पर, तो ये क्या करते हैं, ये जो पत्थर होते हैं, ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन पर आगे स्ट्राइक कर देते हैं, वो गिर जाते हैं. और गिरने के बाद क्या होता है, बूम, धमाका होता है. आप लोग को पता ही है. ठीक है. और वो जब धमाका होता है, आप लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जब भी आप लोग पानी में एक स्टोन डालते हैं, पत्थर डालते हैं, ठीक है, तो वो कैसा आता है, एक सर्कुलर शेप बनाता है. एकदम सेम यही प्रोसेस है किसका, हमारे एस्टेरॉयड का. जब भी वो गिरते हैं किस पर, हमारे सरफेस पर गिरते हैं, किसके, मर्क्यूरी के सरफेस पे, तो वो एक सर्कुलर शेप बनाते हैं. और इसी सर्कुलर शेप को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर्स. क्या बोलते हैं, क्रेटर्स. और ये किससे बनता है, आपका एस्टेरॉयड और अदर ऑब्जेक्ट से के गिरने से. द प्लैनेट हैज नो सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर टू स्टॉप द इम्पैक्ट्स. आखिर ये क्या है, देखिए, तो कहने का मतलब है ना, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट व्हाट इज एटमॉस्फेयर. ओके. द ब्लैंकेट ऑफ लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. मैंने आप लोगों को क्लास में बता चुका है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है. ये एक चादर होता है किसका, हवा का. ठीक है. तो ये जो हमारे लेयर्स है, हमारे अर्थ पर क्या है, बहुत ही अच्छा एक एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण से जब भी अगर कोई एस्टेरॉयड गिरता है हमारे धरती पर, तो हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है वो उसको बचा लेता है. और वो कैसे बचा लेता है, पकड़ लेता है. क्या कोई चीज पकड़ता नहीं है. एक्चुअली होता है क्या, आई एम गोइंग टू इरेज दिस. ओके. एक्चुअली होता है क्या, जब एस्टेरॉयड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, क्या होता है, जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये जब एंट्री लेता है, कौन, हमारा एस्टेरॉयड, तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे गैसेज हैं प्रेजेंट इन द एयर. हमारे हवा में क्या है, बहुत सारे गैसेज हैं जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट है. और जब भी वो एस्टेरॉयड आता है वो इन हवाओं से टकराता है. ठीक है. और ग्रेविटी फोर्स इतना जोर से लगाता है ना इस पर, कौन, हमारा अर्थ, इसको खींचता है अपनी ओर. और ये क्या करता है, फ्रिक्शन में जाता है विद द प्रेजेंट इन द आवर
एयर। ओके, जो हमारा जो पार्टिकल है, गैस वाले पार्टिकल है, वो क्या है, जो इसमें जो प्रेजेंट है वो इसे टकराता है और इसको हवा में क्या करता है, इतना ज्यादा गर्म कर देता है कि वो वेपराइज हो जाता है और उसमें खत्म हो जाता है। मगर हमारे मर्क्यूरी में ये कहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी के पास क्या है, उसके पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, वह हवा नहीं है, जिसके कारण से वो जो क्रेटर है वो हवा में खत्म नहीं हो पाता है और वो डायरेक्ट क्या कर देता है, स्ट्राइक कर देता है और वहां पर एक गड्ढा बना देता है। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव। ओके, नाउ इट्स ऑर्बिट। As I have told you already, what is orbit? Orbit is a fixed path in which a planet revolves around its star. मतलब वो ऑर्बिट क्या होता है, वो एक चक्कर लगाने के हमारे सन का। तो ये तो मैंने बता चुका है, इस पर हम लोग ज्यादा आज फोकस नहीं करेंगे। मून ऑर्बिट द सन इन अर्थ 88 अर्थ डेज, मेकिंग इट्स फास्टेस्ट प्लैनेट। आखिर ये क्या है, इसका थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये हमारा क्या है, सन है, इसमें क्या है सन, यहाँ पर हमारा अर्थ है और हम लोग जब न्यू ईयर मनाते हैं 365 डेज, ये क्या है आपका 365 डेज में क्या करना है, एक और चीज है 1/4, इसको लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ मान लीजिए एक ओवरऑल क्या है, एक डेटा है 365 डेज में ये क्या करता है, अर्थ सन का चक्कर लगा लेता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं न्यू ईयर के दिन सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ मून के सन, सॉरी हमारा अर्थ ने क्या किया है, एक चक्कर लगा लिया है, ठीक है, इसका हमारे सन का। मगर ये जो है हमारा मून, इसका स्टोरी थोड़ा अलग है। ये क्या करता है ना कि जब पृथ्वी पर 88 डेज होता है, कितना होता है 88 अर्थ डेज, वो क्या करता है हमारा मर्क्यूरी, वो तब तक सन का एक चक्कर लगा लेता है और वो बस तुरंत ही क्या करता है, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेता है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैंने कहा। जब अर्थ पर 88 डेज ही पास होता है, वो क्या होता है, मर्क्यूरी 88 डेज में ना सन का एक चक्कर लगा लेता है और वो क्या करता है, अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेता है, ठीक है। और ये इसी कारण ये जो हमारा जो मर्क्यूरी है वो फास्टेस्ट प्लैनेट है, जो कि क्या करता है, वो सन के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। ओके, रोटेशन, मर्क्यूरी रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। सारे प्लैनेट तो अपने एक्सिस पर रोटेट करेंगे, ये कौन से वाला बात है, मगर इसमें कुछ यूनिक चीज है। क्या है, वो अपने पृथ्वी वो अपने पोजीशन पर ये जो चक्कर लगाता है उसको कितना टाइम लगता है, 176 अर्थ डेज, 176 अर्थ डेज। ये अर्थ डेज तो आप लोगों को पता ही है, एक दिन बीता तो एक अर्थ डे, 2 दिन बीता तो 2 अर्थ डे। अगर इसका हम लोग कंपेरिजन करेंगे किसके साथ, अर्थ के साथ, तो अर्थ क्या करता है, एक दिन एक स्पिन करने में इसको कितना टाइम लगता है, आप लोग को याद होगा, आप लोग आंसर दीजिए। आई कैन हियर 24 आवर्स। वो 24 घंटे में पृथ्वी क्या करता है, वो अपने ही पोजीशन पर एक स्पिन कंप्लीट करता है। मगर वही आपका ये जो मर्क्यूरी है वो क्या करता है, उसको कितना टाइम लगता है, तो 176 अर्थ डेज लगता है। ये बहुत ही बड़ा क्या है, गैप है अर्थ में और एक मर्क्यूरी में, ठीक है। टेम्परेचर, मर्क्यूरी हैज एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग ड्यू टू इट्स लॉन्ग डे एंड थिन एटमॉस्फेयर। मर्क्यूरी में क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग होता है, स्विंग मतलब चेंज होता है, ड्रास्टिकली चेंज होता है, ठीक है। कैसे होता है हम आपको समझाते हैं। द सरफेस कैन रेंज फ्रॉम 183 डिग्री सेल्सियस टू 427 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो अभी पटना का टेम्परेचर क्या होगा, अभी 5 अगस्त जा रहा है 5-10 डिग्री सेल्सियस, उसमें क्या हो जाए, स्कूल बंद हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए वहां पर कितना टेम्परेचर है, -183 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं वहां पर कितना ज्यादा ठंड होगा रात में, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए रात और ये दिन करता है 427 डिग्री सेल्सियस। अरे 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, हमारा चाय बन जाता है, दूध उबल जाता है। अब आप समझ सकते हैं क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे 427 डिग्री सेल्सियस पर, कभी नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। और इसका होने भी तो चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू आवर सन। ये क्या है, सबसे पास का प्लैनेट है, जो कि हमारा क्या है, सन के पास है। मर्क्यूरी हैज नो मून, मर्क्यूरी के पास कोई भी चांद नहीं है, कोई भी तो वहाँ नहीं बोलता होगा चंदा मामा आ गया, ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं।
उनके पास कोई भी मून नहीं है। मर्क्यूरी इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द सेम नेम। और इसका ये जो नाम है मर्क्यूरी, वो किस पर रखा गया है? एक रोमन गॉड है, उस पर क्या किया गया है? इनका नाम रखा गया है मर्क्यूरी। अब एकदम सेम है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। ओके, so for now we are going to end our this class. Okay, in the next class we will learn about the Venus. Okay, hope you all enjoy this video. Thanks for watching.